नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका ही राजा बाबू और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम अशुद्धता से शुद्धता की ओर। आदरणीय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष बहुत ही अहम मुद्दा आपके बीच रखते हैं, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि शुद्ध कैसे बोला जाए। बहुत जरूरी होता है कि हम शुद्धता के साथ हिंदी को बोले, देवनागरी लिपि को बोले। लेकिन देवनागरी लिपि में हमने इससे पहले चर्चा किया है। आप इस भाग को अगर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इससे पहले के भाग को भी जरूर देखें, जिसमें हमने ये बताया है कि स्वर को कैसे बोलते हैं, जीभ का प्रयोग, ओठ का प्रयोग कैसे करेंगे। साथ ही ये भी हमने बताया है उसमें कि आप स्वर के साथ साथ व्यंजन को कैसे बोलते हैं, है ना। तो ये भी बातें हमने उसमें रखने की कोशिश की है, जिसमें कि आप देखेंगे कि व्यंजन को कैसे बोलेंगे, इस पर भी हमने चर्चा रखी है। उसके बाद य से ह तक का खास हमने रखा है। आज इस खास सत्र में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि आगत या गृहीत ध्वनियों का उच्चारण कैसे करें। आगत गृहीत ध्वनियां, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ खुद ब खुद उपज लिया और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बाहर से आए, है ना। हमने बाहर से उन चीजों को प्राप्त किया है ना। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम इसको कैसे बोले, है ना। सबसे अहम है कि इसको कैसे बोले, बहुत जरूरी है। तो इसमें हम जो बताने जा रहे हैं आपको कि नुक्ता जिस अक्षर में लगता है, क्योंकि ये नुक्ता वाले जो शब्द है, रिवाज है, बता दूं कि इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। सितारे हिंद कहते हैं उन्हें। नुक्ता यानी सितारे हिंद के रूप में से उन्होंने ही प्रारंभ किया इस बात को कि जो हिंदी में फारसी में देखेंगे, जैसे कि अरबी फारसी की लिपि में जो उर्दू, क्योंकि खास बात यह है कि उर्दू भी और हिंदी भी हमारे यहाँ ही जन्म लिया, है ना। आप इस बात को जानते होंगे। तो आप इसको देखेंगे कि उर्दू और दोनों अरबी अगर जन्म लिया तो ये दोनों हमारे यहाँ कुछ अक्षर उससे लिए गए। जैसे देखिए, पहले हिंदी वर्णमाला में ड़ ढ, जिसमें जवान पटकते, जीभ ऊपर ले जाते और नीचे पटकते, ढ, है ना। या आप खास करके अगर टवर्ग पढ़ रहे होंगे तो टवर्ग में ये दो अक्षर जोड़ दिए गए, जो कि संस्कृत में नहीं था, लेकिन इसे किस में जोड़ दिया गया, बाद में इसके वर्णमाला में सजा दिए गए। तो ठीक उसी प्रकार अरबी फारसी के वो अक्षर जो कि हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए लाया गया कि इसमें हम नुक्ता प्रयोग करेंगे। अरबी फारसी के कुछ अक्षर है जिसका हम प्रयोग करते हैं खास करके। देखिए, इसके लिए मैं बता दूं कि हुर्फ तहजी जो है, यानी कि वर्णमाला है अरबी का, उसमें ऑलरेडी मौजूद है। हमने हिंदी में उसे अडॉप्ट किया है तो नुक्ता लगाते हैं, लेकिन उसमें ऑलरेडी इसका जो नुक्ता लगाते हैं सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद के मुताबिक, तो हमने उसका रिवाज अनुसरण किया। लेकिन क्या है, देखिए इसमें जैसे आपको बता दे, अ, क, ख, ग, ज, फ, तो ऐसे जो ये 5-6 वर्ण है, हम इसी पर, हर्फ है, हम इसी पर बात कर रहे हैं आपसे। इसको कैसे बोल पाएंगे शुद्ध। ज्यादातर लोग आपको बहुत ज्यादा कहेंगे जोड़ दो, ये दो, वो दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसका टेक्निक समझ जाएंगे ना, क्योंकि सारा कुछ आप मेरी ये जरूर पढ़ेंगे, हम जो लिख रहे हैं आपकी किताब आवाज के संसार, उसमें मानव शरीर में कैसे आवाज निकलती है, मेडिकली जो चिकित्सा में हमने अध्ययन किया विज्ञान के तहत, कैसे आवाज, क्योंकि जो आवाज है ना हवा का परिणत रूप है, तो यहां से कैसे निकलता है। लोग बोलेंगे यहां से बोलो, यहां से बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप इसे समझ जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध बोलेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ये समझ लेना है कि व्यंजन जितने भी बोलते हैं ना, उसमें स्पर्श करते हैं, यानी जीभ को ऊपर नीचे ले जाते हैं विभिन्न जगह। हमने बताया, आप इस कड़ी में नहीं, पिछली कड़ी को आप जरूर देख लें, हमारे 3-4 इस कार्यक्रम पहले भी है। तो अ, ख, अ, क, ख, ग, ज, फ, तो इसमें क्या है, अ, क, ख, ग, इसका प्रयोग नहीं होता है आजकल। लेकिन ये हम हिंदी में अगर प्रयोग करते हैं तो लिखने के क्रम में, यानी कि लिपि में इसके नीचे नुक्ता लगाते हैं। नुक्ता वाले अक्षर को कैसे बोलेंगे इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आप अगर उर्दू या अरबी भाषा में बात करेंगे तो उर्दू अरबी भाषा में इसके लिए पहले से ही, यानी कि वह स्वयं ही उसी भाषा में उसकी लिपि है, उसके लिखने का क्रम मौजूद है। जैसे ज की बात करते हैं, ज के नीचे नुक्ता, 2 ज है, देखेंगे च, छ, ज, है ना। तो च, छ
किसे बोलते हैं? तालु से। पीछे बोला है तालु कौन सा भाग है? ये वाला भाग है, यानी कंठ के बाद का, जीव के मूल के बाद ऊपर सटाते हैं अगर उठ में, तो ये तालु होता है, मूर्धा, मूर्धा वाले पार्ट है, चवर्ग सॉरी मूर्धा से बोलते हैं ना। तो ज, एक ज है वहां सटाते हैं, लेकिन इस ज को बोलने के लिए चूंकि ये ज अगर उर्दू में लिखा जाता है तो वहां जाद है, जे है, जाल है, जो है, ये ऑलरेडी है। इतनी चीजों से हम ज वाले लिखते हैं। इस ज को बोलने के लिए कैसे बोलेंगे बता रहे हैं अभी। लेकिन वो ज जो है च छ ज में जो आता है उसके लिए जीम है, उसके लिए उर्दू अक्षर में देखेंगे तो क्या है, उसके लिए जीम ऑलरेडी है। लेकिन इस ज को लिखने के लिए जाद है, जो है, जे है, जाल है और जो है ना। इसके बाद ग की बात करेंगे। अगर ग की बात करेंगे तो इसको लिखने के लिए गैन है, जो कि उस ग को, क्योंकि ग हमने ग बोला, इस ग जिसमें नुक्ता लगाया हमने सीता लिखने के लिए, हिंदी में अगर उसे लिखते हैं तो हिंदी में तो हम उसकी लिपि को नहीं अपनाते हैं, वो देवनागरी लिपि अपनाते हैं। देवनागरी लिपि में एक नुक्ता देते हैं, इसे पता चल जाता है ये अरबी फारसी से यानी आगत है, आया हुआ है, गृहीत है, ध्वनिया है, हमने ग्रहण किया है इसे। तो अगर क ख ग है ना, क ख ग कंठ से बोलते हैं, क वर्ग को पूरे कंठ से बोलते हैं। तो आप क ख ग में अगर ग को बोलते हैं तो उसके लिए गाफ है, वहां क ख ग में गाफ है। लेकिन अगर नुक्ता दे दिया तो वहां नुक्ता वाले जो है गैन है, ऑलरेडी गैन है, गैन से हम ग बोलते हैं। अब आते हैं एक अक्षर ख, है ना, ख, ख जो हमने कहा नुक्ता वाले। ऐसे क अगर ख है तो उर्दू में उसके लिए अरबी लिपि में कोई खास अक्षर नहीं है, वो काफ लोग मिलाते हैं और हे मिलाते हैं, काफ और हे मिला देते हैं तो ख हो जाता है। लेकिन नुक्ता के लिए ऑलरेडी ख है, यानी खे है, खे, खे है, उसमें ऑलरेडी पहले से खे है, उसमें लिखते हैं तो यह पता चल जाता है इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग हुआ। क, क जिसमें नुक्ता का प्रयोग है, यानी कि एक क ऑलरेडी उसमें काफ है, सिंपल काफ, इसमें जो है उस काफ को हम लोग वहां लिखते हैं। इसमें दो चीजें वहां, काफ काफ, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे रे, जे जे, सीन सीन, सीन शीन, सात जात, तोय जोय, ऐन गैन, फे काफ काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हमजा, बड़ी है, छोटी है ना। इतने वहां हरफ तहजी है, तो उतने हरफ तहजी वहां खे, ऑलरेडी वहां खे है, जिसे अगर खुदा लिखना होगा, नुक्ता वाला लिखना होगा तो वहां खे से लिखते हैं। लेकिन अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे। ख हमारे वर्णमाला पंचाक्षरी में है, लेकिन अगर नुक्ता लगा रहे हैं उसमें नुक्ता से है खे, यानी कि काफ, इसमें काफ लिखेंगे, है ना। जैसे फे, अगर फ है हमारे पास, है ना, फे, तो वहां ऑलरेडी हमारा जो है फे है। वैसे अब अ की बात आती है, अ नुक्ता वाली बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन अ जो है ज्यादातर हम लोग एन से लिखते हैं। अलिफ से भी अ है, लेकिन एन से भी है ना। जैसे अल्लाह, अल्लाह अगर लिखना है हमें, है ना, तो अल्लाह लिखेंगे हम अलिफ से। लेकिन अगर हिंदी में जहां नुक्ता आता है तो आयन का प्रयोग होते हैं। और खास करके जो उर्दू की विद्वान हैं, ज्यादातर मैं तो बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, बस उर्दू में डिप्लोमा किया हमने, उतनी ही सलाहियत है मुझमें। लेकिन चूंकि जो भी हमारे मौलिम ने हमें सिखाया उसी के तहत मैं बोल रहा हूं। चूंकि भाषा में अब हम आते हैं कि इसको बोलेंगे कैसे, चूंकि ये स्पर्शी है। तो देखिए अ ज्यादातर हम लोग बोलते हैं, लेकिन नुक्ता वाले अब नहीं ही लेते। लेकिन क अगर बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं तो ज्यादातर असामान्य क बोलेंगे तो कंठ से बोलेंगे। क ख है ना, क ख ग, कंठ पर देखिए जोर पड़ रहा है। लेकिन अगर कंठ और जीभ का जो मूल है, कंठ है और जीभ का मूल क, तो नुक्ता वाला उपयोग हो जाएगा। आप समझ लीजिए, कंठ से तो बोलेंगे, लेकिन उसमें कंठ में जीभ का मूल नहीं लगाते। वहां सामान्य क जो है, क वर्ग का जो आगत नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नुक्ता यानी कि जीव का प्रयोग नहीं करते। जीव का जो रूट है हमारा, जीव का जो मूल है, उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर नुक्ता लगा हुआ है तो क, है ना, जीव का प्रयोग करेंगे क। चूंकि स्पर्शी है, अल्प प्राण है, अल्पघोष है इसको बोलने में। और ख की बात करते हैं, ख जो बोलते हैं ना, तो वैसे भी उष्म है, यानी संघर्षी है, संघर्ष से आता है। लेकिन ये भी कवर्ग है, ये भी कंठ से ही बोला जाता है, पूरे कवर्ग का है। लेकिन कंठ कवर्ग कोई भी अगर तो कंठ जरूर लगाएंगे। लेकिन ख बोलना है, ख यानी कि जीवा मूल, जीव का मूल इसमें अगर सटा देंगे, आवाज को हम हवा को वहां तक लाएंगे ख। तो ख अगर आपने वहां लाया ना, तो ये मान लीजिए कि नुक्ता वाला हो गया। आप समझ गए होंगे आगत, और आगत को कैसे बोलते हैं समझ लीजिए। जो भी है सितारे हिंद जो प्रयोग कर रहे हैं नुक्ता, अरबी के लिपि की अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो क,
यानी कि कंठ पे जोर पड़ेगा ही, कंठ से तो बोलेंगे ही, लेकिन उसमें जीभ का मूल हर हाल में प्रयोग करेंगे। लेकिन खा अगर बोल रहे हैं ना तो कंठ और जीभ मूल वहां भी होगा, लेकिन ये भी अघोष, लेकिन ये महाप्राण है। वो क अल्प प्राण है, हल्का से जोड़ देंगे, लेकिन ख में महाप्राण है, यानी कि ज्यादा लगाएंगे। उष्मय संघर्ष, इसको बोलने में मुंह से गर्मी आती है, संघर्ष कर खा है ना, खदा खदा। तो ये आप आदत डाल लेंगे। गुजारिश है कि हम जितने भी बताए ना, आप एक एक अक्षर पे शुरू में मेहनत करें, एक एक अक्षर पे मेहनत करें, उसके बाद मात्रा के साथ मेहनत करें, उसके बाद हम कुछ कुछ शब्द भी बताएंगे जो ज्यादातर हम त्रुटि करते हैं। देखिए मुकामी जुबान बोले, मैं भी बोलता हूं, मैथिली बोल लेता हूं, बजिका बोल लेता हूं, चूंकि बजिका भाषी हूं मैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं मुकामी जुबान बोले, लेकिन मुकामी जुबान में जो जहां से जो अक्षर निकलते हैं हम वहां जरूर निकाले हर हाल में, उससे फायदा होगा। ग की बात आती है। अब ग है कंठ और जीवा मूल, यहां भी ग बोलेंगे, लेकिन कंठ और जीव मूल का प्रयोग यहां भी करेंगे। ग ये उष्मय संघर्ष से अल्प प्राण है, हल्का सा ग। जैसे वहां ख ग है ना, सघोष है, क्या है वो अघोष था, ये सघोष है, संघर्षी है ये। अब बात आते हैं ज कैसे बोले। ज देखिए इसका बहुत है, वर्त से दंत मूल से बोल देंगे। ज ज्यादातर देखिए च छ ज कहां से बोलते हैं, ज ऐसे बोलना है तो मूर्धा से बोलते हैं, है ना। क वर्ग यानी कंठ से, च वर्ग मूर्धा से, ट वर्ग तालु से, है ना, त वर्ग दांत से, प वर्ग ओठ से, है ना। य र ल के लिए हमने बताया है, उसे आप देख लेंगे। लेकिन इसमें क्या है इसको समझिए। ज बोलना है हमें तो ओ ज यानी कि तालु हमें हमारा नहीं, ओठ में हमारा नहीं, ये नहीं जाएगा, है ना, सॉरी तालु में नहीं जाएगा हमारा। तालु जो पीछे का हिस्सा है, यहां आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा अगर ये कंठ है तो यहां तालु है, यहां मूर्धा है, यहां हमारा दांत है और यहां ओठ है, ऐसे बोलते हैं। तो यहां तालु में नहीं सटेगा। जीभ अगर बोलते हैं ना, जैसे जीभ ऊपर जाता है, स्पर्श है, तो च छ ज, है ना, च छ ज, च छ ज। देखिए जीभ ऊपर जा रहा है ना, च छ ज, है ना, ऊपर जा रहा है। लेकिन इस ज में जिसमें नुक्ता लगा है, इसको बोलने के लिए ज देखिए दांत के पास आएगा, ज यानी दंत मूल, जो दांत का मूल है नीचे, हम वहां जी को सटा देंगे, ज। तो ऑलरेडी आपके पास ये आ जाएगा। अब आता है फ कैसे बोले, इसको ध्यान रखेंगे। तो फ बोलने के लिए जैसे प फ ब, देखिए पवर्ग अगर बोल रहे हैं ना तो ओठ सट रहा है, प फ ब भ म, है ना। लेकिन इसको बोलने के लिए ओठ नहीं सटने देंगे, दांत और ओठ का प्रयोग करेंगे। प फ फ, है ना, दांत और ओठ को हम सटने नहीं देंगे। तो आपके पास क्या है, ये दांत ओठ का प्रयोग करेंगे। अघोष महाप्राण अगर ये प्रयोग करते हैं तो आप ये इस प्रकार आप आगत चीजों को, आगत शब्दों को आप बोल पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आगत में क कैसे बोलेंगे। क यानी कि कंठ से हम कंठ से जीभ को सटा देंगे। ख है ना, ग, इसके बाद ज और फ। अ का उच्चारण आजकल ज्यादातर वैसे क ख ग का भी नहीं लेते हैं, बाकी का लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन जरूर समझ में आया होगा। देखिए मेरा कहना है सारे अक्षर को शुद्धता के साथ बोलिए, बहुत ही विशुद्धता के साथ बोलिए, अच्छे से बोलिए, आपको मजा आएगा, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अशुद्ध क्यों बोले, ठीक है, मुकामी जुबान बोले, जो हमारे गांवी है भाषा, स्थानीय भाषा है, बिल्कुल आप बोले, उससे बोलने में दिक्कत ना करे, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, प्रत्येक चीजों से जो आई है, प्रत्येक भाषा, चूंकि उर्दू भी हमारे यहाँ ही जन्म ली, है ना, हिंदी भी हमारे यहाँ ही जन्म ली, है ना। यद्यपि जन्म देने वाले लोग बाहर से है, बाहर से आए बात अलग है, शब्द अलग हुए, पैदा हमारे यहाँ लिए, नाम दूसरे लोग दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। आप इससे पहले के विशेषण को देख पाएंगे तो आगत शब्दों को नुक्ता वाले, जिसे राजा श्री प्रसाद ने इस रियाज को प्रारंभ किया था। पहले लोग, चूंकि उसके लिए उसमें है, इसमें लिखा है कैसे, तो ये प्रयोग हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी। बिल्कुल फिलहाल दीजिए अपने प्यारे राजाओं को अलविदा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।